वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कार इंश्योरेंस आपके दोस्त या कज़न की कार इंश्योरेंस से ज़्यादा क्यों कॉस्ट करती है, जबकि आप दोनों ने अभी अभी न्यू कार्स ली हैं? आखिर इस प्राइस डिफरेंस के पीछे क्या वजह है? आप दोनों ने तो बढ़िया कार्स चुनी और इंश्योरेंस भी लिया, लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या चक्कर है ये? आखिर ये प्रीमियम्स का कैलकुलेशन होता कैसे है? कौन है जो इन नंबर्स को फिगर आउट करता है? जवाब है एक प्रोफेशनल जो कि इंश्योरेंस एक्चुअरी के नाम से जाना जाता है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंश्योरेंस एक्चुअरीज की दुनिया के बारे में और समझेंगे कि वो क्या करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंश्योरेंस एक्चुअरी क्या होता है, वो इंश्योरेंस कंपनीज में क्या रोल प्ले करते हैं, इंश्योरेंस एक्चुअरीज के क्या टाइप्स होते हैं, कौन एक्चुअरीज के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और इंसाइटफुल कंटेंट को पाते रहने के लिए। तो पहला सवाल है, व्हाट इज एन इंश्योरेंस एक्चुअरी? एक एक्चुअरी एक ऐसे प्रोफेशनल को कहते हैं जो एडवांस मेथड्स और मॉडल्स का यूज करके अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स के फाइनेंशियल और बिजनेस इफेक्ट्स को समझने में ट्रेंड होते हैं। ये वेरियस फ्यूचर सिनेरियोज कंसिडर करते हैं जिसमें फाइनेंस, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉपुलेशन, ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और अलग अलग आउटकम्स के लाइकलीहुड इंक्लूडेड होते हैं। ट्रेडिशनली एक्चुअरीज ज़्यादातर इंश्योरेंस एरिया में काम करते हैं जहां रिस्क और अनसर्टनिटी सबसे ज़्यादा होती है। इस फील्ड में वो प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं, प्राइसेस सेट करते हैं, लायबिलिटीज़ वैल्यूज़ असेस करते हैं, फंड्स मैनेज करते हैं और रिसर्च कंडक्ट करते हैं। एक्चुअलीज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल थ्योरी का यूज़ करके इवेंट्स के होने के लाइकलीहुड को असेस करते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स या हेल्थ इश्यूज, और इनका पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। एक एक्चुअली का मेन रोल इंश्योरेंस प्रीमियम्स कैलकुलेट करना होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करते वक्त वो ये इवेल्युएट करते हैं कि पीपल या एसेट्स को इंश्योर करने में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। उनका काम ये इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस कंपनीज फ्यूचर क्लेम्स को कवर कर सकें। अब चलिए इन रोल्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। एक्चुअरीज डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके रिस्क असेस करते हैं। वो पैटर्न्स और स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं ताकि इवेंट्स जैसे कि डेथ, एक्सीडेंट्स या नेचुरल डिजास्टर्स के होने की लाइकलीहुड को समझ सकें। ये एनालिसिस करके इंश्योरेंस एक्चुअरीज पॉलिसीज डिजाइन करने और रीजनेबल प्राइसिंग सेटअप करने में हेल्प करते हैं। जनरली जहां पे आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहां पॉलिसी प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक्चुअरीज मोर्टेलिटी रिस्क को चेक करते हैं जो कि डेथ का रिस्क होता है। फैक्टर्स जैसे कि एज और हेल्थ को एनालाइज करके वो इन्हें लो रिस्क और हाई रिस्क कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन से ग्रुप्स ज़्यादा लाइकली हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्लेम करने के लिए, और उस हिसाब से प्रीमियम सेट करते हैं। इसलिए एज बढ़ने के साथ प्रीमियम भी बढ़ जाता है। रिस्क असेसमेंट के अलावा एक्चुअरीज इंश्योरेंस कंपनीज के फाइनेंशियल रिजर्व्स मैनेज करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो पास्ट इंश्योरेंस क्लेम्स को देखते हैं ताकि ये फिगर आउट कर सकें कि कंपनी को फ्यूचर क्लेम्स के लिए कितना पैसा रेडी रखना है। ये बचाया हुआ पैसा, जो कि रिजर्व्स कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी जल्दी से क्लेम्स पे कर सके और स्मूथली चलती रहे, यहाँ तक कि बड़े अमाउंट्स के पेमेंट्स करने के बाद भी। अंत में एक्चुअरीज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि फंड्स, बॉन्ड्स और स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ मिलके इन एसेट्स को क्लोजली देखते हैं। उनका मेन गोल होता है ये इंश्योर करना कि इंश्योरेंस कंपनी के पास हमेशा सफिशिएंट फंड्स हों किसी भी आने वाले इंश्योरेंस क्लेम को पे करने के लिए। ये है इंश्योरेंस एक्चुअरीज के अलग अलग रोल्स। वो रिस्क को एनालाइज करना, फाइनेंसेस मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस गाइड करने में हेल्प करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि इंश्योरेंस कंपनी स्टेबल रहें और फ्यूचर क्लेम्स के लिए अच्छे से तैयार रह सकें। अब चलिए इंश्योरेंस एक्चुअरीज के अलग अलग टाइप्स को देखते हैं। तो एक्चुअरीज के कुछ मेन टाइप्स होते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअरीज ये प्रोफेशनल्स हेल्थ रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज पे फोकस करते हैं। वो फैक्टर्स जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट हेल्थ कंडीशंस, लाइफस्टाइल हैबिट्स और मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं ताकि एस्टिमेट कर सकें कि किसी इंडिविजुअल के हेल्थ को इंश्योर करने में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। उनका काम इंश्योरेंस कंपनीज को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए प्रीमियम सेट करने में मदद करता है ताकि पोटेंशियल क्लेम्स कवर हो सके और फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल रहे। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एक्चुअरीज ये एक्चुअरीज उन रिस्क का असेसमेंट करते हैं जो इंडिविजुअल्स को टेम्परेरीली या परमानेंटली डिसेबल्ड होने का खतरा दिखाते हैं। वो वेरियस फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जैसे कि पर्सन का ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस और एक्सीडेंट्स या इलनेसेस से डिसेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी। ये जानकारी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम सेट करने के लिए क्रूशल होती है। जनरल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एक्चुअरीज इस कैटेगरी के एक्चुअरीज प्रॉपर्टी और फिजिकल एसेट से जुड़े रिस्क के साथ डील करते हैं। वो होम्स, व्हीकल्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और यहाँ तक के लायबिलिटी इश्यूज से जुड़े रिस्क का असेसमेंट भी करते हैं। उनका एनालिसिस होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और भी कई तरह के इंश्योरेंस प्रीमियम्स डिटर्मिन करने में मदद करता है। वो फैक्टर्स जैसे कि प्रॉपर्टी की लोकेशन, उसकी कंडीशन, यूसेज और थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर्स या एक्सीडेंट्स जैसे इवेंट्स की लाइक्लीहुड को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा और भी स्पेशलाइज एक्चुअरीज होते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस, वर्कर्स कॉम्पनसेशन और प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस जैसे एरियाज में काम करते हैं। हर एक टाइप के एक्चुअरी अपने फील्ड में यूनिक एक्सपर्टीज रखते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा और रिस्क असेसमेंट मॉडल्स का यूज करके ये इंश्योर करते हैं कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एक्यूरेटली और सस्टेनेबली प्राइस्ड हों। ये हैं एक्चुअरीज के अलग अलग टाइप्स। और अगर आप क्यूरियस हैं कि कौन बन सकता है इंश्योरेंस एक्चुअरी, तो चलिए वो भी पता कर लेते हैं। एक आइडियल कैंडिडेट के लिए एक्चुअरी रोल में ज़रूरी है कि उनके पास मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स और फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग स्किल्स हों। साथ ही उनके पास अच्छी एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटीज भी होनी चाहिए। और अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस के लिए अलग स्पेशलाइजेशंस और एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत होती है। लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअरीज ये प्रोफेशनल्स को लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। उन्हें कम से कम 3 साल का पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ इंश्योरर्स के साथ डील करने का, और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुल 10 साल का, जिसमें से कम 5 साल पोस्ट फेलोशिप होना चाहिए। जनरल इंश्योरेंस एक्चुअरीज इस तरह जनरल इंश्योरेंस के लिए कैंडिडेट्स को रिलेटेड सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज होना चाहिए और कम से कम 1 साल का पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस जनरल इंश्योरेंस में होना चाहिए। 7 साल का टोटल एक्सपीरियंस जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज़रूरी है, जिसमें से कम 2 साल पोस्ट फेलोशिप होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअरीज जनरल इंश्योरेंस की तरह हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेशलाइज करने वाले को भी 1 साल का पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस हेल्थ या जनरल इंश्योरेंस में होना चाहिए। कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में ज़रूरी है, जिसमें से कम 2 साल पोस्ट फेलोशिप होना चाहिए। एक्चुअरी बनने के लिए और भी कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि इंडिविजुअल को इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के रेगुलेशंस के हिसाब से एक कैंडिडेट को फेलो मेंबर होना चाहिए, जैसा कि एक्चुअरीज एक्ट 2006 में आउटलाइन किया गया है। उनकी एज एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अक्सर ये लिमिट लगभग 65 ईयर्स होती है। एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए जो कोई रिकॉग्नाइज एक्चुरियल बॉडी ने प्रोवाइड किया हो। कैंडिडेट के पास किसी भी तरह का प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उन्हें इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एम्प्लॉयड होना चाहिए और वो पहले से किसी और इंश्योरेंस कंपनी के लिए सेम रीजन में अपॉइंटेड एक्चुअरी के रूप में सर्व नहीं कर रहे होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं एक्चुअरीज का रोल और उनकी प्रेजेंस इंडिया में। इंडिया में एक्चुअरीज के लिए एक ही नेशनल एपेक्स बॉडी है, जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, यानी कि IAI, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज इन इंडिया, जो पहले एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी और 1944 में बनी थी। इंडिया में एक्चुरियल प्रोफेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक्चुअरीज एक्ट 2006 के अंडर फिर से कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और कई की पर्पसेस सर्व करती है, जैसे कि एडवांसिंग द प्रोफेशन। IAI का मेन एम है एक्चुरियल प्रोफेशन को भारत में प्रमोट करना और एनहांस करना। ये एक्चुअरीज के लिए एक सेंट्रल बॉडी के रूप में काम करती है, उनके इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है और इस फील्ड में ग्रोथ को बढ़ावा देती है। सेकेंड, फैसिलिटेटिंग रिसर्च एंड कम्युनिकेशन।
एजुकेशन। IAI का एक सिग्निफिकेंट मिशन है एक्चुअल साइंस में रिसर्च को एनकरेज करना और प्रोफेशनल्स को आइडियाज और नॉलेज एनहांस करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। थर्ड है गाइडेंस एंड सपोर्ट। इंस्टीट्यूट एक्चुअल साइंस पढ़ रहे लोगों को गाइडेंस और एजुकेशनल सपोर्ट देती है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। अब चलिए मेंबरशिप कैटेगरीज को देखते हैं। IAI अलग अलग स्टेजेस के एक्चुअरीज के लिए डिफरेंट मेंबरशिप कैटेगरीज ऑफर करती है। स्टूडेंट मेंबरशिप ये उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो एक्चुअल साइंस पढ़ रहे हैं और IAI द्वारा कंडक्टेड एग्जामिनेशंस के लिए उन्होंने एनरोल किया है। ये किसी भी एस्पायरिंग एक्चुअरी के लिए पहला कदम होता है। सेकेंड है एसोसिएट मेंबरशिप। एक बार जब स्टूडेंट मेंबर कोर प्रिंसिपल सीरीज टेस्ट और कोर एप्लीकेशन टेस्ट क्लियर कर लेता है तो वो एसोसिएट मेंबर बन सकता है। एसोसिएट मेंबर्स को काउंसिल इलेक्शंस में वोट करने का अधिकार होता है, जो कि उनके प्रोफेशन में बढ़ती इन्वॉल्वमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। थर्ड है फेलो मेंबरशिप। ये एक और एडवांस स्टेज है जिसमें कई सब कैटेगरीज होती हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पे। फेलोशिप अलग अलग रूट्स जैसे कि IAI एग्जामिनेशन रूट, अफिलिएट टू फेलो रूट या म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट्स यानी कि MRA रूट के थ्रू अचीव की जा सकती है। अफिलिएट मेंबरशिप ये कैटेगरी उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो पहले से फेलो मेंबर्स हैं या किसी और रिकॉग्नाइज एक्चुअल बॉडी में इक्विवेलेंट मेंबरशिप रखते हैं। तो इस वीडियो के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने देखा कि इंश्योरेंस एक्चुअरीज का रोल क्या होता है। ये प्रोफेशनल्स ये इंश्योर करते हैं कि हम जो प्रीमियम्स पे करते हैं वो फेयर हैं और इंश्योरेंस कंपनी स्टेबल और रिलायबल बनी रहें। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और भी इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग वीडियोस पाते रहने के लिए। हम आपके थॉट्स सुनना बहुत पसंद करते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन से टॉपिक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।